आप शादी के बाद ससुराल और कॉलेज कैसे मॅनेज करते हो? चल, अब शादी कर रही, अब तो तेरा करिअर खत्म हो गया. तुमची सूनच अजून शाळेत जाते, अजून शिकते, अजून किती शिकवाल? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड. तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया. ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. और अपने चाहने वालों में भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, सब में ब्लॉग्स को ज़रूर शेयर करना. सिर्फ अकेले देख के मज़े नहीं लेना. आप लोगों को रमज़ान की रेसिपीज़ कैसी लग रही है और आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि आप लोगों को क्या कंटेंट चाहिए, मैं कैसे ब्लॉग्स बनाऊं और क्या ऐड करूं, कौन सी रेसिपीज़ चाहिए. तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी उस हिसाब से बनाने के लिए. तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स का क्वेश्चन था, मतलब जो गर्ल्स हैं उनका क्वेश्चन था, इंस्टा पे डीएम थे, कॉमेंट्स थे इस बारे में शादी के बाद ससुराल और कॉलेज कैसे मैनेज करते हो. तो देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में. बहुत सी ऐसी गर्ल्स होंगी जो कि कॉलेज के साथ साथ अपना ससुराल भी मैनेज कर रही है, जो कि जॉब के साथ साथ अपना ससुराल मैनेज कर रही है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है. लेकिन एक होता है कि पढ़ाई भी होती है, हमें पढ़ाई और ससुराल कैसे एडजस्ट करना होता है. मुश्किल बहुत होता है शुरू में मुझे बहुत, लेकिन हमने एक बार ठान ली कि हमें वो करना है तो वो कैसे भी करके हो जाता है. शुरू में मैं बहुत डर गई थी. मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप ले लूँगी, 1 साल गैप कर दूँगी, फिर कंटिन्यू करूँगी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे इन लॉज इतने अच्छे मुझे मिले, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं कि उनका मुझे कांस्टेंट सपोर्ट रहा है मेरे एजुकेशन के पीछे. जैसे मेरी शादी हो गई, 1 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम था. तो मेरा ऐसा है कि मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं जाती. अल्लाह का शुक्र है कि कॉलेज भी मेरा अच्छा है, मेरे टीचर्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझ के ले लेते हैं. मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जाती, मैं फ्रेंड्स से या टीचर से नोट्स ले लेती हूँ और खुद घर पे पढ़ती हूँ नोट्स से. और मैं प्रैक्टिकल्स जब होते हैं तो प्रैक्टिकल्स को जाती हूँ कॉलेज में. और एग्ज़ाम के टाइम तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि कितना भी साल भर पढ़ लो, एग्ज़ाम के 8 दिन पहले जो हम पढ़ते हैं वही हमारे ध्यान में रहता है. तो मेरा वही फंडा है. मैं क्या करती हूँ, जब एग्ज़ाम होते हैं तो 8 दिन इतना पढ़ती हूँ कि घर में कुछ काम नहीं करती, सिर्फ पढ़ते रहती हूँ. तो 8 दिन में मैं सारा सिलेबस कवर कर लेती हूँ, मतलब कि मैं पास हो जाऊँ इतना. अभी शादी के बाद तो टॉपर मतलब टॉप करने का मैं नहीं सोचती कि अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो उतना मैं कवर कर लेती हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 3 सेमेस्टर शादी के बाद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे गए. अब एक बचा है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा जाएगा. क्या होता है पता है, अगर आप लोगों ने पहले ही अगर ऐसे सोचे कि मैं शादी के बाद जॉब करूँगी या शादी के बाद मैं पढ़ूंगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी, घर पे पहले एटीट्यूड बताए या कुछ ऐसे बताए कि हाँ मैं ही पढ़ने वाली हूँ, क्या मैं सिर्फ स्टडी करूँगी, बाकी घर पे ध्यान नहीं दूंगी, तो ऐसे नहीं होता है. हमें बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये आपने सुना ही होगा. लेकिन मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कॉलेज नहीं जाती तो बाकी के दिन सारा घर हैंडल कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे घर से मुझे सारी कुकिंग सिखाई गई है, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कर लेती हूँ. मतलब आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, अपने पेट को खाने के लिए खाना तो पकाने आना ही चाहिए ना. वो तो हर लड़की को अभी अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब आ गया है, उससे देख के तो सब लोग बना लेते हैं. तो मेरा भी वैसे है, जब मेरा कॉलेज नहीं होता तो मैं सारे काम कर लेती हूँ. लेकिन जब मेरे एग्जाम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मदर इन लॉ मुझे कुछ काम नहीं करने देते. मतलब मैं घर पे काम नहीं करती. एग्जाम जब होती है तो 8 दिन मैं सिर्फ अपने रूम में सिर्फ पढ़ती हूँ. और बाकी के दिन भी मतलब जब काम मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं नोट्स लेती हूँ फ्रेंड्स से, मेरे दोस्तों से, और वो नोट्स से रोज़ पढ़ते रहती हूँ. लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तभी तो मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ, कुछ काम नहीं. तो मेरे घर वालों को भी पता है कि जब इसके एग्ज़ाम नहीं रहते तो ये काम करती ही है, और जब एग्ज़ाम है तो थोड़े दिन वो लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से होना ज़रूरी है. हमें भी कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वो लोग भी एडजस्ट करके लेते हैं. अगर हमने एडजस्ट किया तो वो लोग अपने आप करके लेते हैं. अगर पहले ही हम लोग एटीट्यूड बताए या ऐसे बताए कि नहीं हम ही पढ़ने वाले हैं, कि हम यही करेंगे वही करेंगे, तो वैसे नहीं होता. और कुछ चीज़ें, कुछ हमारी गलतियाँ होती है तो हमारी अम्मी भी तो हमें डांटती है, तो हम अपनी अम्मी का बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन हमें सास ने बोला तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है. तो ऐसे नहीं, हमें भी सुन के लेना चाहिए ना. थोड़ी बहुत चीज़ें हम भी एडजस्ट करेंगे तो वो लोग भी आपसे अच्छे से रहेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नजरे बद से बचाए. मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, उनके सपोर्ट की वजह से मैं कॉलेज हैंडल कर लेती हूँ. जब कॉलेज जाना होता है
तो मैं आधे काम रात में करके रख लेती हूँ, फिर सुबह टिफिन वगैरह बना के जाती हूँ। बाकी के जो बचे हुए काम है वो मेरे मदर इन लॉ करते हैं। वो भी ऐसे नहीं करते कि हाँ वो कॉलेज मतलब मेरे जो इन लॉज है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है। वो भी ऐसे नहीं करते कि हाँ सब काम इसी पे हम डालेंगे, वो कॉलेज से आएगी तो करेगी, ऐसे मेरी जान पे नहीं रखते हैं। वो भी एडजस्ट करके ले लेते हैं मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अल्लाह का शुक्र है, दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हमारे घर के लोग अच्छे होते हैं, घर के लोग कुछ नहीं, बाहर के लोग मतलब मेरे घर वालों को भी बोलते हैं क्या आपकी बहू अब तक स्कूल जाती है, अरे कितना पढ़ोगी। मेरे सासू ने अजून शाळेत जाते, अजून शिकते, अजून किती शिकते। अरे उनको प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने वाली को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग वैसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, और जिसको पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग दुआ करिए मेरा लास्ट सेमेस्टर भी अच्छा जाए। उसके बाद जॉब का अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, जॉब अगर करना हो तो मैं करूँगी, वो मेरी मर्जी है। लेकिन एजुकेशन इस टाइम पे कितना ज़रूरी है ये आप लोगों को भी पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, उनको बहुत शौक है एजुकेशन का। वो लोग मुझे बोलते हैं तुझे जितना पढ़ना है पढ़, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम लोगों को भी देख रही है और अपनी पढ़ाई भी देख रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को मतलब इग्नोर करती हूँ, उन लोगों से बदतमीजी करती हूँ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करती हूँ। उन लोगों को साथ में लेकर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। जब भी मेरी छुट्टी भी होती है ना, मेरा मूड नहीं होता, तब वो लोग बोलते हैं चलो अब कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करो, अब ये करो, अब वो करो। मतलब वो लोग मुझे खाली घर में बैठने नहीं देते, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ करते रहो, उनका ऐसा कहना है। तो सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए अपनी बहुओं को लेकर। अगर आप चाहते हो कि हमारी बेटी पढ़ रही है तो आपकी बहुओं को भी आप पढ़ने देना, लेकिन बहुएं भी समझना चाहिए, बहुएं भी उस टाइप की होनी चाहिए। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, लेकिन हमारी जनरेशन में सच में ये समझ के लेना चाहिए कि हमें भी वैसा होना चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छा रहेगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन मेरी जो बहन है मुझे पूछ रही थी सिस्टर्स के आप कैसे हैंडल करते हो, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चलती है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सब्र करके भी चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा मतलब ससुराल में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह के करम से। और किसी किसी का कॉलेज घर के तो पास ही होता है, मेरा तो कॉलेज बहुत दूर है, मुझे 2 घंटे जाने 2 घंटे आने लगते हैं, तो मेरा पूरा दिन चले जाता है। लेकिन आप लोगों का कॉलेज अगर नज़दीक है तो आप कॉलेज 2 से 4 घंटा तो कॉलेज होता है, वो करके फिर आप घर के काम भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बाद में आराम ही है आपको। या तो आपकी अगर हैसियत है तो आप हाउस हेल्प रख लो, आप कुकिंग खुद कर लो, बाकी सब कामों के लिए हाउस हेल्प रख लो। ऐसे करो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। लेकिन स्टडी स्टॉप नहीं करनी, मेरा मतलब ऐसा मतलब बहुत से लोग अब शादी कर रही, अब तो तेरा करियर खत्म हो गया, तो खत्म, अब तो घर में बैठ, अब तो चूल्हा फूक। ऐसा नहीं होता, शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हो। और मुझे यही मतलब जिन्होंने मुझे कहा था कि शादी कर रही है अब खत्म, तेरा करियर खत्म, मुझे उन लोगों को दिखाना है कि शादी के बाद करियर खत्म नहीं होता। हमें करना है तो हम किसी भी एज में कर सकते हैं। तो बहुत सी मेरी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी होने वाली है और वो पढ़ रहे हैं, उनको टेंशन है कि कैसे होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से सब मैनेज होता है। हमारे हाथ में होता है सब कुछ मैनेज करना अच्छे से, बिना टेंशन के, घर वालों के साथ प्यार से रह के आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्टडी में ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आप टॉप हो तो एवरेज पे आ जाते हो, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करो तो टॉप भी कर सकते हो। मैं शादी के बाद थोड़ी पढ़ाई में आलसी हो गई, इसके लिए मैं टॉप से एवरेज पे आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसी कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस कि मैं कैसे सब करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।